हेलो दोस्तों, मैं आपको एक ऐसा मिशन के बारे में बताना चाहूँगा जो नासा के द्वारा 1970 के दशक में शुरू किया गया था। वो मिशन था वॉयेजर मिशन, जो अभी तक काम कर रहा है या अभी भी पृथ्वी पर संदेश लगातार भेज रहा है। ये पृथ्वी से 25 अरब किलोमीटर दूर है, जहां से संदेश आने में 24 घंटा का समय लग जाता है, जबकि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो चलिए इस मिशन के बारे में जानते हैं। 1970 के दशक में नासा ने एक बहुत बड़ा सपना देखा, सौरमंडल के बाहरी ग्रहों को करीब से देखने का। वैज्ञानिकों ने पाया कि 1977 में ग्रहों की ऐसी स्थिति बनने वाली थी जो हर 175 साल में एक बार होती है। इस स्थिति का फायदा उठाकर एक ही मिशन में कई ग्रहों के पास जाया जा सकता था। इसे ग्रेविटी असिस्ट कहा जाता है। नासा ने 2 अंतरिक्ष यान बनाए, वॉयेजर 1, वॉयेजर 2, दोनों लगभग एक जैसे थे। इनमें कई उपकरण लगे थे, जैसे में कैमरे, वैज्ञानिक उपकरण, रेडियो सिस्टम, कंप्यूटर। गोल्डन रिकॉर्ड वैज्ञानिक कार्ल सागन की टीम ने एक खास डिस्क बनाई थी, गोल्डन रिकॉर्ड। इसमें बहुत सारा फोटो डाला गया है, जिसमें पृथ्वी की तस्वीरें, 55 भाषाओं में ग्रीटिंग, संगीत और इंसानों और जानवरों की आवाजें। अगर भविष्य में कोई एलियन सभ्यता इसे पाए तो उन्हें पृथ्वी के बारे में जानकारी मिल सके। सबसे पहले वॉयेजर 2 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया। उसके बाद वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था। वॉयेजर 1 बाद में लॉन्च हुआ, क्योंकि शॉर्ट रास्ते से भेजा गया था, इसलिए वह आगे निकल गया। 2 साल बाद 1979 में दोनों यान जुपिटर पहुंचा। जुपिटर पर हो रहे रहस्य को उजागर किया, जिसमें जुपिटर के तूफान, ग्रेट रेड स्पॉट, उसके चंद्रमा आयो पर ज्वालामुखी। यह पहली बार था जब किसी दूसरे ग्रह पर सक्रिय ज्वालामुखी देखे गए। 1980-81 में यान सैटर्न पहुंचा। वॉयेजर 1 को सैटर्न के चंद्रमा टाइटन के पास भेजा गया। इसके कारण उसका रास्ता ऊपर की ओर मुड़ गया और वह आगे यूरेनस या नेपट्यून नहीं जा सका। लेकिन वॉयेजर 2 ने अपनी यात्रा जारी रखी। वॉयेजर की यूरेनस और नेपच्यून की पहली और आखिरी यात्रा थी। 1986 में वॉयेजर 2 यूरेनस के पास से गुजरा। वॉयेजर 2 ने नए चंद्रमा खोजे, रिंग्स देखी, अजीब मैग्नेटिक फील्ड पाए और उसके बाद नेपच्यून के लिए निकल गया। 1989 में नेपट्यून के पास से गुजरा। वहां पर नेपट्यून के तूफान देखे, ग्रेट डार्क स्पॉट की तस्वीरें ली और ट्राइटन चंद्रमा पर बर्फीले गीजर्स देखा। आज तक नेपट्यून के पास जाने वाला वॉयेजर 2 ही एकमात्र स्पेसक्राफ्ट है। चलिए अब जानते हैं वॉयेजर मिशन अभी तक कहां पहुंचा है। दोनों स्पेसक्राफ्ट अभी भी अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे हैं और नासा को सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन उनकी बिजली पावर धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वे छोटे न्यूक्लियर पावर सिस्टम (आरटीजी) से चलते हैं। नासा धीरे धीरे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बंद कर रहा है ताकि कम्युनिकेशन चलता रहे, स्पेसक्राफ्ट ज्यादा सालों तक जीवित रहे। ये पृथ्वी से सबसे दूर मानव द्वारा निर्मित वस्तु है, जो अभी यह इंटरस्टेलर स्पेस में है और अभी भी डेटा भेज रहा है। पृथ्वी से इसका दूरी लगभग 25 अरब किलोमीटर से अधिक है, यानी लगभग 166 खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक खगोलीय इकाई का मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी होती है। मतलब वॉयेजर 1 सूर्य से पृथ्वी की दूरी से 166 गुना ज्यादा दूर है। इसकी गति लगभग 61,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये लगातार सूर्य से दूर जा रहा है। सिग्नल आने में समय वॉयेजर 1 से पृथ्वी तक सिग्नल आने में लगभग 23 घंटे लगते हैं। मतलब अभी जो सिग्नल मिलता है वो लगभग 23 घंटे पुरानी जानकारी होती है। वॉयेजर 2 भी इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है और अभी भी डेटा भेज रहा है। इसकी दूरी लगभग 21 अरब किलोमीटर जोड़ लगभग 139 खगोलीय इकाई, गति लगभग 55,000 किलोमीटर पर आवर। सिग्नल समय सिग्नल आने में लगभग 19 घंटे लगते हैं। वॉयेजर अब वे ग्रहों की तस्वीरें नहीं भेज रहे, वे स्टडी कर रहे हैं
इंटरस्टेलर पार्टिकल्स, कॉस्मिक रेस। सोलर विंड का अंत तारों के बीच का मैग्नेटिक फील्ड, यानी अब वे सूर्य के प्रभाव के बाहर के एनवायरनमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। अब जानते हैं हेलियोस्फीयर क्या है। सूर्य लगातार चार्ज्ड पार्टिकल्स छोड़ता है जिसे सोलर विंड कहते हैं। ये पूरी सोलर सिस्टम के आसपास एक बबल जैसा क्षेत्र बनाता है। इसे कहते हैं हीलियोस्फीयर। जब वॉयेजर इस बबल से बाहर निकला तब वह इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश कर गया। 2030 के आसपास शायद पावर इतनी कम हो जाएगी कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो जाएंगे। फिर भी स्पेसक्राफ्ट चलते रहेंगे। 40,000 साल बाद वॉयेजर 1 एक दूसरे तारे ग्लीजर 445 के पास से गुजरेगा, लेकिन वो वहां रुकेगा नहीं। सबसे बड़ा आश्चर्य वॉयेजर के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स, जो आज के मोबाइल फोन से भी लाखों गुना कमजोर है, फिर भी 1977 से लगातार काम